प्रेज लॉर्ड चर्च, फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है प्रियो, और ज़रूरी है कि हम इसमें परमेश्वर की स्तुति, महिमा और धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको जिन सांसों से भरा है, हमारे प्राणों को जो उसने जीवित आदम बनाया है, उसके पीछे केवल उसकी एक ही मंशा थी कि धर्मी या कलीसिया लगातार प्रभु की स्तुति और आराधना करे और उसकी प्रशंसा करे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग इन अध्ययन के द्वारा इन बातों को समझ रहे हैं। बहुत सारे ईमेल्स मुझे आ रहे हैं और मैं बड़ा आनंदित हूँ कि परमेश्वर लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज एक बार फिर, इससे पहले कि हम आराधना के विषय में सीखने जाए, जिस महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं और जो महान परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार मुझे और आपको बुद्धि और ज्ञान से भरता है, ताकि हम इस संसार में होकर भी संसार के रीति पर ना चले। उसने हमें एक राज पदधारी याजकों का समाज कहकर पुकारा है, एक चुना हुआ वंश कहा है। तो हमारा भी यह कर्तव्य है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रेज एंड वर्शिप हिम ऑल द टाइम। हालेलुया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लगातार प्रभु की स्तुति और आराधना करते रहे। और इस समय, इससे पहले कि हम वचनों में परमेश्वर से कुछ प्राप्त करें, आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद दें, अपने मनों को तैयार करें, ताकि आराधना के गहन उस भेद के बारे में हम सीख सके। लेकिन उससे पहले हम आराधक बनकर आराधना के परमेश्वर को आराधना देकर इस पृथ्वी पर उतार सके। हालेलुया। आइए अपने मुखों को खोलकर कुछ समय के लिए धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सब मिलकर आराधना करें, सब मिलकर। तेरे से वो आग बरसावे, तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। तेरे से वो आग बरसा दे, तेरे से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, ओ आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आसमान और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते और विश्वास करते। इस समय तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है राजा। प्रभु, आराधना के विषय में जो बातें तो हमें सिखाता चला जा रहा है, उसे समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान हमें दे प्रभु, ताकि हम तेरी स्तुति, आराधना और तेरे धन्यवाद के प्रति हम गंभीर हो सके राजा। संसार की कोई भी ताकत प्रभु हमें तुझसे जुदा न कर सके राजा। ऐसे सामर्थ्य और बल से भरकर तू हम में से हर एक को तैयार कर। आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता। तूने हमारी आराधना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं। और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, क्योंकि जितनों ने आत्मा और सच्चाई में प्रभु की आराधना की है, परमेश्वर ने खातरी से उनकी आराधना को स्वीकार किया है। हालेलुया। ये मैं नहीं कहता, ये प्रभु का वचन कह रहा है, क्योंकि प्रभु ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हालेलुया।
प्रियो, कल हमने कुछ बातों को आराधना के विषय में सीखा था और मेरा पूरा विश्वास है कि आपसे कल प्रभु ने बातें की थी, क्योंकि उसका प्रमाण है आज मुझे जो ईमेल्स में लोगों ने ईमेल्स भेजे हैं, जो मुझे मैसेजेस भेजे हैं, उसमें इस बात का प्रभु ने मुझे प्रमाण दिया है कि वो लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। अगर इतने संदेशों के बाद भी आपके जीवन में अगर अभी तक प्रभु ने कार्य नहीं किया तो प्रभु की परीक्षा मत लीजिए, अपने आप को जांच लीजिए। हालेलुया। क्योंकि आशीषों को देने वाले आप नहीं, आशीषों को देने वाला परमेश्वर है, जो धर्मी के जीवन पर लगातार आशीषों का सोता बनकर कार्य करता है। हालेलुया। हमको अपने आप को जांचना है, ताड़ना है कि हम कहाँ कम पड़ रहे हैं, कि हम प्रभु की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो बात ही उसके सेवकों के द्वारा और वचनों के द्वारा करता है। आमीन। सो अगर आपसे अभी तक प्रभु ने बात नहीं की है, या आप अभी तक भी समझ नहीं पा रहे कि वचन क्या है, तो आपको ज़रूरी है घुटनों पर आकर अपने समय को आप प्रार्थना में और आराधना में व्यतीत कीजिए। हालेलुया। एनीवेज, कल हमने प्रियो, मैंने आपको बताया था मैदे में तेल को मिलाना है, तेल के ऊपर लुबान रखना है। हालेलुया। इसके विषय में कल मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई। मैंने कहा था कि हम जिस दशा में हैं उस मैदे के नहीं, उसी प्रकार अन्न बलि के रूप में हम यहोवा की वेदी पर जाए, पवित्र आत्मा को लेकर जाए। जब पवित्र आत्मा उस तेल के नहीं हमारे जीवन पर अभिषेक को उंडेलता है और हम संपूर्ण नियंत्रण में उस तेल में मिलाए जाते हैं या उस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आते हैं, तो जो आराधना हमारे मुख से निकलती है वो उस लोबान के नहीं, उस सुगंधित द्रव्य के नहीं परमेश्वर को प्रसन्न करती है। और परमेश्वर आपसे आत्मा की कानों को खोलकर परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करना आरंभ करती है। हालेलुया। मेरा विश्वास है यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अंतिम समय में, कल जाते समय मैंने आपको बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी जिसके बारे में आज हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। वर्शिप ओनली बिलोंग्स टू गॉड ऑलमाइटी। हालेलुया। आराधना केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही समर्पित है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के नीचे और उस आसमान में, उस आसमान के भी ऊपर ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया गया जो आराधना के योग्य हो। हालेलुया। केवल एक ही नाम जो सारे नामों से ऊंचा है और वो यीशु का नाम है प्रियो। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, whenever you praise and worship the Lord, whenever you thank the Lord, you should know that whom you are thanking and whom you are praising and worshiping. Hallelujah. हम उसी व्यक्ति का बखान कर सकते हैं जिसके विषय में हम जानते हैं। हालेलुया। हम अगर मोदी जी की तारीफ करें तो हमको पहले मोदी जी को जानना ज़रूरी है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उन्होंने किस देश में जाकर क्या समझौते किए, उन्होंने राफेल के डील को कैसा किया, उन्होंने कोविड को कैसा नियंत्रण में लिया। अगर हमको ये सारी बातें मालूम होगी तभी तो हम उनकी स्तुति और तारीफ करेंगे। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, ये तो संसार के एक देश के प्राइम मिनिस्टर है, परंतु आप और मैं जिसकी स्तुति और आराधना करते हैं वो इस संसार के हर एक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को बनाने वाला महान परमेश्वर है। हालेलुया। सो हाउ मच मोर सीरियसली वी मस्ट प्रेज एंड वर्शिप हिम। हालेलुया। सो कितनी गंभीरता के साथ हमने उसकी स्तुति और आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने 15 साल की सेवकाई में ऐसे कई लोगों को देखा है, ऐसे कई लीडर्स को देखा है, ऐसे कई आराधना के अगुओं को देखा है जो लोबान को कुछ अपने पास रखते हैं और फिर प्रभु को देते हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं, या अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है कि परमेश्वर को छोड़कर वो किसी व्यक्ति विशेष की ही आराधना करने लग जाते हैं। हालेलुया। जब मैं शुरुआत के दिनों में प्रभु में आया तो मेरे ऊपर कुछ पासबानों का बहुत हेवी इम्पैक्ट था और मैं उनको ही फॉलो करता था, उनको ही अपना आइडल बना लिया था मैंने। लेकिन प्रभु ने मुझे धीरे धीरे सिखाया, अमित ये व्यक्ति का तू आदर करता है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये आदर के योग्य है, परंतु तुझे पहले उसका आदर करना है जिसने इस व्यक्ति को आदर के योग्य बनाया है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। एज अ वर्शिप लीडर आई वॉन्ट टू से दैट आई नेवर वॉन्ट दैट लोबान और फ्रैंकिनसेंस। मुझे कभी भी उस लोबान की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हम एक वचन कल पढ़े थे, लैव व्यवस्था, उसका पहला और दूसरा वचन मैंने आपके लिए पढ़ा था और मेरा विश्वास है आपने भी मेरे साथ पढ़ा था। उसमें की एक भेद की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर एक बार हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हम दूसरा वचन पढ़ेंगे। लैव व्यवस्था 2 अध्याय
दूसरा वचन, बड़े ध्यान से पढ़ना प्रियो। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि पवित्र शास्त्र गंभीर होकर पढ़ना सीखिए, वचन गंभीरता से लीजिए, आमेन, ठट्टा में मत उड़ाइए। आइए हम सब मिलकर लैव व्यवस्था उसका दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ेंगे। और वचन कहता है, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी में भरकर निकाले कि सब लुबान उसमें आ जाए। बस हमको इतना ही पढ़ना है। अन्न बलि में हमको अन्न बलि कैसे देना है? प्रभु ने बोला है मैदा, मैदे में तेल और तेल के ऊपर लोबान। अभी मेरे पास कुछ है नहीं आज डेमोन्स्ट्रेशन को, अदरवाइज मैं आपको ज़रूर बताता था। इतना मैदा, इतना तेल और इतना लोबान, ओके, इतना लोबान लेना है और उसको क्या करना है, मैदे को रखना है, मैदे के ऊपर तेल डालना है और इसके ऊपर इतना सा लोबान रखना है। अब वचन यहाँ क्या कह रहा है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। मुट्ठी भर कर निकालने बोल रहा है। अब मुट्ठी भर में जितना मुट्ठी में आता है उतना ही मैदा आएगा और जितना उस मैदे में तेल मिला हुआ है उतना ही तेल आएगा। एक मुट्ठी में पूरा मैदा और पूरा तेल नहीं आएगा। लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए, लोबान इतना सा डाला हुआ है। वचन कहता है अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए। हालेलुया। दैट मीन्स सारी की सारी महिमा केवल परमेश्वर की है। लोबान अर्थात सुखदायक सुगंधित द्रव्य, अर्थात वो द्रव्य जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है और प्रभु आपसे बातें करता है। हालेलुया। लेकिन आज के युग में मैंने से कई आराधकों को, कई पासवानों को, कई अगुओं को देखा है, वो चाहते हैं कि लोग उनको प्रसन्न करे या वो लोगों को प्रसन्न करे और वो परमेश्वर बन जाए और परमेश्वर को थोड़ा दे, बाकी अपने लिए रख ले। हालेलुया। हो सकता है, सी आई वांट टू बी वेरी क्लियर विथ यू। मैं आपके सामने कोई बात तोल मोल के नहीं बोलूँगा या कोई बात मिलावट करके नहीं बोलूँगा। बीइंग अ वर्शिप लीडर, मैंने ये 15 साल में बहुत एक्सपीरियंस किया है। कई लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, आराधना के बाद हमें गवाही देते हैं, ब्रदर जब आराधना हो रही थी ये गीत हो रहा था, वो गीत हो रहा था, जब आप वर्ड ऑफ एक्सॉल्टेशन दे रहे थे तो हमारा बच्चा ठीक हो गया, हमारे कन्वल्जन्स की तकलीफ चली गई, हमारा कैंसर चला गया, ये हुआ वो हुआ, फलाना ठिकाना, हमारे रिश्ते सही हो गए आराधना में। बहुत सारी बताते हैं। दैट इज़ गुड, आई अप्रिशिएट इट। व्हाई आई एम अप्रिशिएटिंग? बिकॉज मैं उन बातों को क्यों सकारात्मक लेकर उनके साथ आनंदित होता हूँ? क्योंकि मुझे आनंद होता है कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। मैं इसलिए कभी भी आनंदित नहीं होता क्योंकि मैं आराधना कर रहा था इसलिए चमत्कार हो रहे थे। हालेलुया। शुरुआत के दिनों में मेरे साथ ऐसा हुआ है प्रियो। मैं आपको जो भी बताता हूँ अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। शुरुआत के दिनों में जब प्रभु मुझे बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहा था तो एक बार अभिमान और घमंड मेरे पैरेलल चलने लग गए थे मेरे साइड से, मुझे पता ही नहीं चला और मैं बहुत अभिमान और घमंड से फूल गया था। मुझे लगता था वाह, अपना टीम आराधना कर रहा है, हमारे भाई बजा रहे हैं, मैं गा रहा हूँ, इसलिए चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। पर धीरे धीरे यीशु नासरी ने मुझे सिखाया, अमित, लोबान केवल मेरा है। हालेलुया। प्रियो, जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार कलीसिया जो है वो प्रचारकों को, अगुओं को, लीडर्स को ज़्यादा महत्व देने लगती है। और अगर आप ऐसे कलीसिया में हैं या अगर आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को चुरा रहे हैं। और परमेश्वर की महिमा को चुराना अर्थात परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना होता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, मैं नहीं कहता, परमेश्वर कहता है, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और मैं अपनी आराधना किसी के साथ नहीं बांटता। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ आपको देगा परंतु आराधना केवल उसी की है। प्रियो, ये आपको जीवन के अंत तक स्मरण रखना है। जब आप इन सांसों को खत्म होने तक इस बात को आप स्मरण रखेंगे और जैसे ही आपका शरीर यहाँ ठंडा पड़ जाएगा, आप यहाँ से स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ आप पाएंगे कि वहाँ पर भी केवल परमेश्वर की स्तुति और आराधना ही होती है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए प्रियो कि कभी भी परमेश्वर की महिमा किसी मनुष्य तक मत पहुँचाइए। हालेलुया। गुड, यू अप्रिशिएट देम। वो आपके अगुए हैं, वो आपके आराधना के अगुए हैं, आपको वचन सिखाते हैं, आपको गहराई की बातें सिखाते हैं। सारी बातें मैं मानता हूँ और सारी बातें बहुत अच्छी है, परंतु वचन भी कहता है
जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। और स्तुति और आराधना केवल परमेश्वर की है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। अगर ये भेद की बात आपने सीख ली प्रियो तो आपने परमेश्वर को पा लिया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ हम एक वचन और पढ़ेंगे, लैव व्यवस्था उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन। मैंने आपको शुरुआत में कहा था हम जो अध्ययन करेंगे वो लैव व्यवस्था 1 से 11 करेंगे, लेकिन पूरे वचनों को हम नहीं पढ़ेंगे। इस समय हम पढ़ेंगे लैव व्यवस्था उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन। लेविटिकस चैप्टर 2 वर्स 11 सब मिलकर पढ़ेंगे। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया ना जाए, तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। हालेलुया। अब ये वचन आप स्मरण में रखिए। इसके साथ पैरेलल में एक और वचन पढ़ना चाहूँगा, 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 7 और 8 वचन। 1 Corinthians चैप्टर 5 वर्सेस 7 and 8 वचन कहता है, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा फसह भी जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हालेलुया। इसके बारे में पुराना नियम भी बताता है और नया नियम भी बताता है। हालेलुया। मैंने ये वचन लगातार एक के बाद एक इसलिए पढ़े ताकि आप इसको कनेक्ट कर सके, क्योंकि लैव व्यवस्था भी कहता है कोई भी अन्न बलि जिसे तुम यहोवा को चढ़ाओ खमीर मिलाकर नहीं बनाना, और नया नियम भी कहता है कुरिन्थी की किताब में पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को आप शुद्ध करो। हालेलुया। प्रियो, यहाँ खमीर जो है वो पाप या भ्रष्टाचार को दर्शाता है, इसीलिए वचन कहता है खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। पाप और दुष्टता के साथ प्रभु की आराधना नहीं होती है। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता मैं सिद्ध हूँ या आप सिद्ध है, परंतु जब हम धन्यवाद के साथ स्तुति के आंगनों में प्रवेश करते, जब प्रभु की स्तुति करते हैं और जब हम वहाँ से महापवित्र स्थान की ओर बढ़ते हैं, तो मैंने आपको कहा मैदे को तेल में मिलाया जाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रियो, मैंने आपको पिछले दिनों बताया था स्तुति में आप चिल्लाते हैं, सीटी बजाते हैं, तालियों को बजाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, परंतु जब आप वहाँ से महापवित्र स्थान की ओर जाते हैं तो वहाँ प्रभु की महिमा ही इतनी होती है कि आप वहाँ पे ताली और सीटी बजा ही नहीं सकते, आप थरथराने लगते हैं, क्योंकि महिमा के बादल जब छा जाते हैं तो याजक भी खड़े नहीं हो पाते। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा बहुत बड़ी है, धर्मियों ने उसको इतना सा बना दिया है। हालेलुया। जो व्यक्ति वचन के प्रति गंभीर है, जो परमेश्वर की महिमा को चख चुका है, वो जानता है कि परमेश्वर की महिमा क्या होती है। हालेलुया। मेरे और आपके जैसा साधारण मनुष्य धूल की किनकों के नाई फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में उड़ जाएगा अगर प्रभु की महिमा में पहुंच गया तो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर अपने सेवकों को कहता है तुम मुझे देख नहीं पाओगे। हालेलुया। क्योंकि उसका तेज ही इतना है कि पता नहीं अगर हम उसको देख लेंगे तो हमारा क्या हो जाए, भस्म हो जाएंगे। ऐसा मैं सोचता हूँ कि जगह पर ही बुम खत्म, है ना। इसीलिए परमेश्वर की महिमा को समझना बहुत ज़रूरी है। वचन यहाँ कहता है, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, खमीर जो होता है, खमीर पाप या दुष्टता को या मिलावट को दर्शाता है। When you worship the Lord, no manipulation, no mixing of your feelings, no mixing of your emotions. हालेलुया। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं तो किसी भी प्रकार का जोड़ तोड़ मत करो, अपनी भावनाओं में होकर प्रभु की आराधना मत करो, लेकिन पवित्र आत्मा में पूर्ण रीति से समा कर आप परमेश्वर की आराधना करो, तो वो सुखदायक सुगंध यहोवा को प्रसन्न करेगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर यहाँ चाहता है कि जब हम उसकी आराधना करें तो अंतिम वचन को आप अंडरलाइन करो, 1 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन, उसका अंतिम भाग, सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, मैं नहीं, मैं जानता हूँ कि मुझे कैसी आराधना करनी है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ हम सबको सिखा रहा है, अमित, जब तू आराधना करे तो तेरी आराधना सीधाई और सच्चाई के साथ होनी चाहिए। हालेलुया। प्रियो, जब पवित्र आत्मा में तेल के रूप में मैदे को जकड़ता है ना,
तो क्या होता है, हम अपने आप सीधे हो जाते हैं। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा हमको जकड़ता है तो अपने आप सच्चाई हमारे मुख से निकलने लगती है, क्योंकि पवित्र आत्मा झूठ नहीं बोलता है। आमीन। इसीलिए वचन कहता है कि पुराने पापों को पीछे छोड़ो, भ्रष्टाचार, मिलावट, जो भी गंदगी आपके अंदर है उसको बाहर छोड़ो आंगन में, और आप जब महापवित्र स्थान में प्रवेश करो तो आप पूरे सीधाई और सच्चाई के साथ उस महान परमेश्वर की आराधना करो। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। प्रियो, आपकी आराधना में किसी भी प्रकार की अगर मिलावट है तो आपकी आराधना वेदी पर स्वीकार नहीं की जाएगी। हालेलुया। आप गंभीर हो जाइए आराधना के विषय में, और जैसे शास्त्र सिखाता है वैसे आराधना करना सीखिए, और फिर देखिए प्रभु आपसे कैसी बात करता है। हालेलुया। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये वचन सिखाता है जब आप आराधना करें तो आवेश में आकर किसी भी प्रकार की मन्नत को प्रभु से बांधना नहीं है। हालेलुया। क्या होता है ना, मैंने आपको अभी बताया, सीधाई और सच्चाई से आराधना करो। दैट्स इट। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम यू एंड मी। आमीन। यही प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है कि सीधाई से और सच्चाई से, नम्रता से परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर की जब आप आराधना करो तो आवेश में नहीं आना है, इमोशंस में, फीलिंग्स में नहीं आना, प्रभु भावनाओं में नहीं आना है, लेकिन जब आप आराधना करें तो सच्चाई से करना है। क्योंकि कई बार हमने देखा है आवेश में आकर आराधना में प्रभु किसी भी मन्नत को यहोवा के साथ बांध देता है। ये दो ही लोग करते हैं, एक जो वो उस मन्नत को पूरा करता है, और एक वो जो दुनिया को दिखाने के लिए मन्नत मानता है या बांधता है। हालेलुया। परंतु ऐसे लोगों का प्रभु न्याय करेगा। प्रियो, मैं नहीं कह रहा, मैं वचन से आपको बताऊंगा। हालेलुया। गंभीर हो जाए। जब आप आराधना करें तो किसी भी प्रकार को परमेश्वर के साथ मन्नत में मत बंधिए। आमीन। नहीं प्रभु तू महान है राजा, मैं तेरे लिए 21 दिन उपवास रखूंगा। प्रभु परमेश्वर पिता, अगर तू मेरे जीवन में ये करेगा तो मैं घुटनों के बल चलकर तेरे मंदिर में आऊँगा। कोई भी मन्नत आप आवेश में ना कीजिए प्रियो। कृपा करके मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। हालेलुया। प्रभु सिर्फ आपसे सीधाई और सच्चाई ही चाहता है। आमीन। क्योंकि आपने जो मन्नत बांधी है, अगर आप उसे पूरा करने में असफल रह गए तो वचन बताता है कि आपके उस जीवन के पुस्तक में आपका ये भाग पाप के पन्ने पर लिखा जाएगा। हालेलुया। कि तुमने परमेश्वर से इस दिन इतने बजे ये मन्नत बांधी थी, अपने जीवन में सारी आशीषें ले ली, परंतु प्रभु की वायदे को तुमने पूरा नहीं किया, और वो पाप के पन्ने पर लिखा जाएगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, वचन में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबोपदेशक की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 6वां वचन। हालेलुया। एक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 5 एंड वर्स 6 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप वचनों को निकालिए और पढ़िए, ताकि आपसे प्रभु बात कर सके। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के ही वचन से आता है। हालेलुया। सो हम सब मिलकर इसको पढ़ेंगे। सबोपदेशक की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 6वां वचन। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना, जिनके कान हो वो सुन ले, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। है ना, मैं नहीं कह रहा था, प्रभु के वचन ने मुझे बताया। आमीन। इसलिए मैं भी सतर्क हो गया, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ मेरे भाई बहन भी सतर्क हो जाए। हालेलुया। प्रियो, आपको परमेश्वर की आराधना करते समय बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। सचेत किसको रहना पड़ता है आप जानते हैं? जिसका मन प्रभु की ओर लगा हुआ होता है, क्योंकि वो जानता है कि शैतान खेलने वाला खिलाड़ी है। आमीन। पर शैतान ये नहीं जानता कि वो हारा हुआ खिलाड़ी है। हालेलुया। वो कितना भी खेले, हम भी खेलेंगे। क्यों हम खेलेंगे? क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं पासा हमने जीत लिया है। हालेलुया। क्योंकि कलवरी पर यीशु नासरी ने मृत्यु को हरा दिया है। प्रियो, हालेलुया। प्रियो, कीवर्ड जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी कवनेंट, परमेश्वर, आप जानते हैं क्या परमेश्वर किसकी आराधना स्वीकार करता है? जो उसके साथ कवनेंट में या वाचा में बंधे हुए लोग होते हैं ना, उनकी ही आराधना को स्वीकार करता है। एंड द की वर्ड फॉर कवनेंट इज कमिटमेंट। ओके, वाचा, कमिटमेंट है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला कि किसी भी वाचा को प्रभु से आवेश में आकर नहीं बांधना। प्रभु तो बोल रहा, भाई तू मन की सीधाई से आ, सच्चाई से आ, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। मुझे तेरा और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कई बार आवेश में
बड़ी बड़ी बातों को बोल जाते हैं। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है, कोई भी वचन को कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाह रहा है। हालेलुया। प्रियो, अब तक हमने जितना भी सीखा है, आप ये सोच रहे होंगे कि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि आत्मा और सच्चाई में होकर आराधना करनी है, तो आप हमको फिजिकल एक्सप्रेशन के बारे में सिखा रहे हो, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्शिप, या आप शरीर के गुणधर्मों के बारे में सिखा रहे हो कि सिर को झुकाकर आराधना करनी है, आपको हाथों को उठाकर आराधना करनी है, हाथ को फैलाकर आराधना करनी है, घुटनों पर आकर आराधना करनी है, सजदा करके आराधना करनी है। तो सब फिजिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन वचन तो कहता है कि परमेश्वर तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। आमीन। ये आपका प्रश्न इसलिए हो सकता है क्योंकि जब मैं अध्ययन कर रहा था तो ये मेरा भी प्रश्न था प्रभु से, है ना। इसलिए प्रभु ने मध्यस्थ बनाकर मुझे तैयार किया ताकि मैं मेरे प्रश्नों के उत्तर और आपके प्रश्नों के उत्तरों को प्रभु से प्राप्त करूं और आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। सी, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। मैं इस बात को आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ, और ये बहुत ही साधारण बात है, दैट द ह्यूमन बीइंग इज कंसिस्ट ऑफ स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। हालेलुया। ये हम सब जानते हैं। अगर ये जो लोग नहीं जानते तो उनको मैं सलाम करता हूँ। हालेलुया। फिर आप गंभीरता से प्रभु के वचनों को मनन कीजिए। मनुष्य जो है वो 3 बातों से तैयार किया गया है। ये जीवित आदम है ना, मैं और आप, ये 3 बातों से बनाए गए हैं, आत्मा, प्राण या और शरीर। आत्मा, प्राण या मन और शरीर। हालेलुया। ये 3 बातों को मिलाकर मनुष्य की रचना परमेश्वर ने की है। हालेलुया। प्रियो, एक गीत हम गाते हैं, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मुझे विश्वास है कि ये गीत आप सबों को आता होगा। उसमें एक स्टांजा में आखिरी में अंतिम पंक्तियों में लिखा है, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। एक दिन जब मैं इस गीत को एक बहुत बड़ी सभा में गा रहा था, डॉक्टर पॉल दिनाकरन हमारे शहर में आए हुए थे, और जब मैं स्टेज पर इस गीत की अगुवाई कर रहा था, गीत गाते गाते प्रभु ने मुझे कहा, अमित, शरीर प्राण आत्मा में गाने से अच्छा है तू आत्मा प्राण और शरीर में गा, क्योंकि मैंने वैसा ही तैयार किया है। हालेलुया। तब से मैंने गीत को गाना शुरू किया, आत्मा प्राण शरीर में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। आत्मा प्राण शरीर में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रियो, जब हम आराधना करते हैं ना, तो वचन कहता है आत्मा और बुद्धि से भजन को गाना है। हालेलुया। कई ऐसे गीत है जो धर्मियों को कई बार प्रभु मुझे रोक देता है, ऐसा नहीं गाना है, आपको इस गीत को ऐसा गाना है। हालेलुया। कल हम इस विषय के ऊपर सीखेंगे। हमारा आज का समय समाप्त हो गया है, समाप्त हो रहा है इनफैक्ट। तो हम इन बातों के अध्ययन में कल फिर एक बार जाएंगे, और ये थोड़ा बड़ा विषय है, मैंने आपसे कहा था। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि बड़े पेशेंस के साथ, बड़े हियाव के साथ आप इन वचनों को सुन रहे हैं और इस पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसे ही प्रिय प्रभु के साथ बने रहिए। आमीन। धीरे धीरे आप परमेश्वर में इतने खो जाएंगे कि आप घंटों भी अगर प्रभु के साथ लगे रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, अरे अभी तो शुरू किया था, अभी वापस इतने जल्दी कैसे मेरा सोने का टाइम हो गया, या इतने जल्दी कैसे मेरा टाइम समाप्त हो गया। आमीन। मैं रोज जब आपको प्रचार के लिए आता हूँ, मैंने अपने स्क्रीन के पीछे घड़ी लगा कर रखी है, मैं उस घड़ी को देखते रहता हूँ। हालेलुया। समय बहुत जल्दी निकलता चला जा रहा है, क्योंकि यीशु का आना निकट है प्रियो। आमीन। सो आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, भारत देश की सरकार के लिए, फौजी भाई बहनों के लिए, अपने पासबानों के लिए और कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु फिर एक बार बड़ी बेदारी को मेरे और आपके द्वारा इस देश में आरंभ करे, और इस देश को हम यीशु के लिए जीत सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल फिर एक बार मिलेंगे।
ग्लोरी टू गॉड।